हमारे आज के युवा में आध्यात्मिक शक्ति जागृत हो जाए और हमारे युवा सनातन संस्कृति को अपनाते हुए, भगवत गीता को अपनाते हुए इस रास्ते पे चल पड़े, मैं गारंटी कह सकता हूँ भारत विश्वगुरु बन के ही रहेगा। भारत को कोई भी ताकत विश्वगुरु बनने से नहीं रोक सकती। बिल्कुल सही। आपका विश्वगुरु, आध्यात्मिक गुरु तभी बन सकता है जब हम कब आ गए थे? आप ये सोचो ना, भारत सोने की चिड़िया थी, लेकिन किस युग में? उस युग में थी जब यहाँ के रहने वाले लोग सनातन संस्कृति को फॉलो करते थे। हम सोने की चिड़िया तब नहीं थी जब हम गुलाम थे। हम सोने की चिड़िया उस समय थी जब उस कंट्री में रहने वाले सभी लोग एक आध्यात्मिकता की राह में थे, सनातन संस्कृति को फॉलो कर रहे थे। कोई भी कंट्री तभी आगे बढ़ती है जब उसके अंदर रहने वाली आत्मा श्रेष्ठ हो, क्योंकि हम ही निर्माण करते हैं अपने जीवन का, हम ही निर्माण करते हैं देश का। तो अगर भारत में रहने वाले सभी लोग सनातन संस्कृति को जागे तो ये टॉक्सिक तो छोटा सा शब्द है जो शायद वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा डिग्रेड करने के लिए दिया गया है, ये तो कुछ भी नहीं है। टॉक्सिक वर्किंग कल्चर एक छोटा सा शब्द है जो डिग्रेड करने के लिए दिया गया है। एक टाइप का आप ये समझो कि ये नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए बोला है कि देखो तुम्हारे यहाँ पे पैसा नेगेटिव होता है, टॉक्सिक वर्किंग कल्चर है, कुछ नहीं है ना। लेकिन मूल रूप से अगर हम अपने सनातन पे आ जाए, अपने आध्यात्मिक शक्ति को जगाए, मूल संस्कारों को जगाए, जब एक आत्मा कहते हैं, बापू जी कहते हैं अनंत आनंद विश्व बेहद की आत्मा क्रिएट कर सकती है। अगर हम अपने फोकस होकर पूरे देश आ जाए तो देश तो लाइट का स्वरूप वैसे ही बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये सच है। और ये समय दिख रहा है युवाओं के अंदर जो है ज्ञान के प्रति जो है जागृति बढ़ती जा रही है। और ज़्यादातर जो लोग मैं जो देख रहा हूँ और परिवर्तन अपने आप को कर रहे हैं, क्योंकि जितना जितना आप सत्य के करीब जाओगे ऑटोमेटिकली आपका विषय, विकार, वासना और ये जो छोटी छोटी इमोशनल भावनाएं जो है ना वो धीरे धीरे खत्म अपने आप ही होती है। इसमें कोई नया जादू टोना नहीं है, ये अपने आप ही जब आत्मा की जागृति होगी तो अपने आप ही ये सब खत्म होना है। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति कहना मैं क्या करूं, अगर वो कुछ भी नहीं कर सकता ना, संकल्पों के माध्यम से पॉजिटिव वाइब्रेशन वायुमंडल में क्रिएट करे बस। क्योंकि आपके द्वारा क्रिएट किया वाइब्रेशन किसी ना किसी आत्मा को जरूर टच करेगा, ठीक है। इसलिए आप देखोगे एक रिपल्स इफेक्ट आता है जब परिवर्तन का समय आता है ना। जैसे कि हमारे सेल फोन का एक टाइम आया था, फर्स्ट हमारा फोन आया था जिसमें टच स्क्रीन वाला फोन आया था, तो बहुत ही लेटेस्ट था सबके लिए कि हाँ टच स्क्रीन फोन है, टच स्क्रीन फोन है। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, टच स्क्रीन फोन इतने तरीके से कहते हैं ना, इतने तरीके से स्प्रेड होने लगे, अनंत आनंद टच स्क्रीन फोन आने लगे, तो आज टच स्क्रीन फोन कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसी आध्यात्मिक तो जन रही है, ये बीज डल चुका है और अभी भी स्प्रेड जो होने लग रहा है वो इतनी तेजी से स्प्रेड हो रहा है, इतनी तेजी से स्प्रेड हो रहा है, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन आप इसमें अपना योगदान कैसे करो? एटलीस्ट कुछ नहीं करो, पॉजिटिव वाइब्रेशन क्रिएट करो। देखो मस्त बात एक और बताता हूँ कि जितेंद्र जो पहले हीरो था, जितेंद्र जिसको जानते 70-80 साल का, तो वो युवाओं को संबोधन कर रहे थे, तो वो बता रहे थे कि देखो भोगने से ज्यादा आनंद है त्यागने में। तो उसने ये बताया कि देखो हम अपने टाइम में पहले ये सभी बुराइयों से हम थे, तो हमने सिगरेट छोड़ दी, शराब छोड़ दी, और अब जो हम मतलब हमने अपने आप को ये छोड़ के हमने स्वास्थ्य को पाया।